बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मैं मौजूद हूँ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में आज इमरान खान की दरख्वास्त पर भी समाअत थी। वो समाअत तो नहीं हो सकी, लेकिन दो रिप्लाइज, दो जवाब आए हैं सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल असद वड़ाइच की जानिब से। एक जवाब है कि वो क्या इमरान खान के बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करा सकते हैं या नहीं, और दूसरा जवाब है जो यहाँ पे जो मजहबी रहनुमा थे उनकी जानिब से यहाँ पे एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि वो इमरान खान से जेल में अपने वफद के हमरा मुलाकात करना चाहते हैं। MWM के जो रहनुमा थे उन्होंने यहाँ पे दरख्वास्त दायर की थी। वो कहते हैं कि हम वफद के हमरा जो है वो मुलाकात करना चाहते हैं। तो उस पर अदालत ने लिखा था, जेल हुकाम को नोटिस किया था कि आप इस पे जवाब जो है वो दें। तो अब ये दोनों जवाब आए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो जवाबात बुनियादी तौर पर हैं क्या, उसमें क्या पॉइंट लिया है जेल हुकाम ने और इस पे अब फर्दर क्या होगा। और तीसरी हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की जानिब से आज जो है वो एक और दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान है, और इमरान खान ने जो कहा है कि मैं इन पर्सन आना चाहता हूँ नैब तरमीम के केस में, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले कि इमरान खान ने यहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में उनके वकील शहराज रांझा के ज़रिए एक दरख्वास्त दायर की कि उनकी बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाई जाए, जिस तरह 18 अक्टूबर को व्हाट्सएप के ज़रिए उनके बेटों से तकरीबन आधा पौना घंटा जो है वो गुफ्तगू करवाई गई थी। तो इसी तरह अब भी जो है वो उनकी गुफ्तगू करवाई जाए। तो दो दरख्वास्तें थी। एक तो उन्होंने कहा कि हफ्ते को जो है वो गुफ्तगू कराने की इजाज़त दी जाए, और दूसरा मुस्तकिल ये वीकली जो है वो जो टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने की इजाज़त दे दी जाए। तो जो मुस्तकिल है उस पर भी अदालत ने नोटिस किया था, और दूसरी दरख्वास्त पे अदालत ने वन टाइम जो पहले दी थी इस तरफ जो है वो परमिशन इसी तरह अभी भी दे दी थी, और ये कहा था कि उनको बात करवा दी जाए, लेकिन जेल हुकाम ने बात कराने से इनकार कर दिया। उसके खिलाफ फिर यहाँ पे इमरान खान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल की, दरख्वास्त जो है वो दायर की। तो दरख्वास्त दायर की, उस पर नोटिस हुआ। आज सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने उस पर जवाब जमा करवाया है। उस पर समाअत तो नहीं हो सकी क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खुसूसी अदालत के जज अबुल असरात मोहम्मद जुल्करनैन वो जो है वो आज क्योंकि मौजूद नहीं थे, छुट्टी पर थे, तो अब पीर को उस पर समाअत होगी। कल 9 नवंबर है, जुम्मा को जेल समाअत है, हफ्ता को भी अदालत ने समाअत नहीं करनी, और पीर को अब समाअत होगी कि इमरान खान की बेटों से जेल मुलाकात टेलीफोनिक हो सकती है या नहीं, गुफ्तगू हो सकती है या नहीं। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने इस पॉइंट पर क्या जवाब दिया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये कहते हैं कि 18 अक्टूबर को तो हमने जो खुसूसी इंतजामात थे, स्पेशल अरेंजमेंट्स हमने किए, और इमरान खान की उनके बेटों से जो व्हाट्सएप के ज़रिए गुफ्तगू थी वो हमने करवा दी। लेकिन ये अब आप ये कहें कि फिर हम उसमें इंतजामात करें या मुस्तकिल बुनियादों पर ये जो है वो गुफ्तगू करवाई जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। उसकी दो वजूहत उन्होंने अदालत के सामने रखी हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि 1978 के जो रूल्स हैं, जेल के जो रूल्स हैं, उनमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो PCO की सहूलत है, मतलब टेलीफोन की सहूलत है, वो अंदरूनी मुल्क तो जितने भी कैदी या होते हैं जेल के कैदी उनको तो सहूलत दी जाती है, लेकिन बैरून मुल्क वो बात करवाने के हवाले से कोई ऐसा रूल जो है वो मौजूद नहीं है। ये जो है वो 1978 के रूल्स में ये लिखा हुआ है, तो इसलिए हम बात नहीं करवा सकते। और उन्होंने कहा, ये भी लिखा है असद वड़ाइच साहब ने कि जज साहब अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप कहते हैं, तो आप फिर जो महकमा दाखिला पंजाब है उनको आप डायरेक्शन दे दें, डायरेक्शन इशू कर दें कि वो रूल्स हैं उनमें तरमीम कर दें, तो उसके बाद हमारे लिए भी आसानी होगी और हम जो है वो उस पर अमल करते रहेंगे। एक पॉइंट तो उन्होंने अदालत के सामने ये रखा है, और बाल जो है वो अदालत की कोर्ट में, मतलब अदालत में फेंक दी है। दूसरा वो ये कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो मुल्ज़मान हैं उनके हवाले से जो IG जेल खाना जात हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखा था कि जो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुल्ज़मान को PCO की सहूलत ही नहीं है, मतलब इन साइड, मतलब मुल्क में अंदरून में भी, अपने मुल्क में भी वो बात नहीं कर सकते टेलीफोन पे, बैरून मुल्क बात करना तो बात की बात है।
तो ये 2 पॉइंट्स असद बड़ाई साहब ने यहाँ पे रखे हैं अदालत के सामने, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने। और अगर बिल्कुल इसको आप करक सामने निकालें तो वो यही कह रहे हैं कि हम नहीं बात करवा सकते, अगर आपने करना ही है तो जेल रूल्स में तब्दीली करवा लें। अब देखते हैं कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी ये कहा है कि अदालत के मैं जो है अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकता, और अदालत जो है मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो कार्रवाई है वो ख़त्म करने का हुक्म दे। तो अब देखते हैं कि इसमें बुनियादी तौर पर अदालत जो है वो किस तरफ जाती है। क्या अदालत दोबारा ऑर्डर करेगी कि स्पेशल अरेंजमेंट करें, या रूल्स में तब्दीली का ऑर्डर करती है, या क्या करती है। बहरहाल 1978 जब व्हाट्सएप था ही नहीं 1978 में, तो तब के ये रूल्स हैं, और अब ये कहते हैं कि रूल्स में व्हाट्सएप या इस किस्म की सहूलत नहीं है। बहरहाल ये एक दरख्वास्त थी। दूसरी दरख्वास्त थी कि MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो अलामा नासिर राजा नासिर अब्बास हैं, वो और उनके जो रफ़का हैं या उनके वफद है, उन्होंने इस्लाम यहाँ पे दरख्वास्त दायर की थी खुसूसी अदालत में। तो इस पर नोटिस हुआ था, तो उस पर ही रिप्लाई आया है। वो ये कहते हैं कि जी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो तो अलाउ ही नहीं है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी वहाँ पे शुरू कर दें। और उन्होंने रूल्स का हवाला दिया है असद बड़ाई साहब ने अपने जवाब में, और ये कहा है कि उन रूल्स में वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि इस किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी, सियासी एक्टिविटी जो है अंदर खाने या उनकी जो मुलाकात है इस तरह हम नहीं करवा सकते। और ये भी कहा है उसमें उन्होंने कि जो प्राइवेट पर्सनस हैं, उनके लीगल जो उनके वकला हैं, उनकी फैमिली है, उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन इस तरह की पॉलिटिकल जो है वो एक्टिविटी जो है वो इस तरह मुमकिन नहीं है। तो रूल्स का हवाला भी उन्होंने दिया है। बुनियादी तौर पर जो MWM जो है वो ये चाह रही है कि वो अल्लामा नासिर राजा नासिर अब्बास साहब के हाँ वो और उनके रफ़का मतलब पूरा एक वफद जाए। तो वफद में मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा, शायद अदालत उनको सिंगल उनको इजाज़त जो है वो दे दे। और ये अगर इजाज़त होती है तो ये पहली इजाज़त होगी जो इमरान खान से PTI उनकी फैमिली के अलावा किसी की मुलाकात होगी, क्योंकि आज तक जो है वो इमरान खान से जेल में उनकी जमात PTI उनके वकला जो है वो मिलते रहे हैं, या उनकी फैमिली मिलती रही है या मिल रही है। उसके अलावा किसी की आज तक मुलाकात नहीं हुई, ना कि कोई साफ़ी जो है वो जा सका है। अब ये पहली मुलाकात होगी जिसमें हो सकता है कि इनको जो है वो इजाज़त सिंगल इजाज़त दे दे, लेकिन जेल हुकाम ने तो कहा है कि ऐसी मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये दूसरी दरख्वास्त थी, इस पर भी मामला पीर तक चला गया है। इसके अलावा इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में एक तो जो नैब तरामीम के हवाले से अपील थी, उस नैब तरामीम की अपील में भी कल जो जब उनसे वकला की मुलाकात हुई जेल में, तो उन्होंने कहा जी मैं इन पर्सन आना चाहता हूं, तो इंतजामात की हिदायत की जाए। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या करती है, कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को इन पर्सन बुलाने के हवाले से कुछ इकदाम करती है या ऑर्डर करती है, हदायत देती है, क्योंकि हदायत तो हो चुकी हैं, बहरहाल वो कम्युनिकेट हुआ है। तो अब जेल हुकाम क्या करेंगे या क्या होगा, ये अब देखने वाली बात होगी कि उसमें इमरान खान अगर इन पर्सन आना चाहे तो उनको आने दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद आज तक इमरान खान सामने नहीं आए। दूसरा, उन्होंने जो आमिर फारूक साहब ने उनकी फर्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई हुई थी, आयद की गई थी, उसको चैलेंज करना है। तो आज वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा वो मामला, और सुप्रीम कोर्ट में वो जैसे ही चैलेंज होगा उसके हवाले से तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इमरान खान ने उठाए हैं। और ख़ास तौर पर उसमें हामिद खान वकील आ रहे हैं, और सलमान सफदर के साथ हामिद खान होंगे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की साइफर की जमानत की दरख्वास्त जो है उस पर भी अब लग रहा है कि आइंदा हफ्ते जो है फिक्स हो जाएगी, और ये एक नई पिटीशन जो है वो फाइल होने जा रही है। तो अब मामलात खुसूसी अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीनों अदालतों में जो है वो चल मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये थी आज की अपडेट्स। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगी। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।